जम्मू कश्मीर के वस्ती ज़िला गांधरबल के रेल इलाके में नाले सिंध के किनारों पर आबाद बटपुरा कलास्पति गांव को पुल न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल से न सिर्फ रेल और बटपुरा कलास्पति के लोग गुजरते हैं बल्कि रेल इलाके से मुत्तसिल कई गाँव के लोग भी इसी पुल से गुजरते हैं। अगरचे कई बार छोटे बड़े हादसात भी पेश आए, ताहम मौसम की तब्दीली से नदी के पानी में भी इजाफा होता है, जिससे पुल पर गुजरने में लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे कई बार हुक्काम की तरफ से इस पुल की मरम्मत के नाम पर रकम वागुजार की गई, लेकिन वक्त गुजरते ही नाले में पानी का बहाव बढ़ने के साथ ही पुल खस्ताहाली का शिकार हो जाता है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बाकी इलाकों में एक की जगह दो पुल तामीर किए गए, ताहम इस इलाके में एक भी पुल नहीं बनाया गया। इधर साबिक़ सरपंच ने भी इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने इस पुल के लिए कुछ रकूमात वागुजार किए थे, ताहम न पुल बना न इसकी मरम्मत हुई। इस सिलसिले में मुकामी आबादी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और ज़िला इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस पुल को जदीद तरह से तामीर किया जाए ताकि मज़कूरा इलाके जानी व माली नुकसान से महफूज रहे। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम शबीर अहमद पठान है। मैं यहीं पुल के पास में रहता हूँ, यहीं का बाशिंदा हूँ, रेल का रहने वाला हूँ। तो असल मसला ये है, जो पुल का मसला है आपने देखा, इसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक दो बार एक पुल गिर भी गया था, तो जिसमें गांव के लोग हैं इन बेचारों ने बनाया है दोबारा से ही। तो इशेज़ बनो तम साथ नहीं लोग बनो, या आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो दूसरा मसला ये है कि इस पुल के पार कम से कम 400 चूल्हे हैं, 400 से लेकर 500 तक भी हो सकते हैं, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो वो बेचारों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर पे ये समय बर्फ़ जो गिर रही है, बर्फ़ के दौरान अगर उनमें से कोई बीमार हो गया, रास्ता भी अच्छे से नहीं है, लाने में भी दिक्कत, पुल का भी मसला, तो उनके बाद फिर उन चारपाई पर ला के माएँ बहनें जो बीमार होती हैं उन बेचारों को यहाँ से लाते हैं। उस बारे में इंशाल्लाह मैं देखता रहता भी हूँ, और इस साल तो मैंने इरादा कि अगर मैंने किसी बीमार को यहाँ से उठाते हुए देखा, मैं बाज़ाब्ता उसकी वीडियो उठा के आप तक भी पहुँचाऊँगा और एडमिनिस्ट्रेटर तक भी पहुँचाऊँगा इस बारे में। और कई दफ़ा सुना कि इस पुल के लिए जी पैसे दिए थे, आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ के सरबराहों से भी पूछता हूँ, बाकियों से भी पूछता हूँ कि हमारे रेल इलाके के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? जबकि रमवारी में एक इलाका है, आपने देखा होगा यहाँ थोड़ी देर नीचे, वहाँ तो एक गाड़ी का पुल भी है और उसके मस्जिद दूसरा एक पुल लोहे का, उनको वो भी बना कर दिया। आगे पीछे 2 पुल हैं, थोड़ा सा फासला है, जबकि रेल के गाँव को एक पुल भी नहीं है। आप इसी तरीके से ऊपर को ले लो, बड़ कॉलोनी था लाक्षवाना, तथ में जिक्र लो, वहाँ पे भी 2 पुल हैं, गाड़ी के लिए भी अलग, लोगों के लिए भी अलग। लेकिन आपने देखा खस्ता एक पुल है हमारा टूटा हुआ, मौसमी बहार में भी गिरा था, एक बेचारे की मवेशी भी यहाँ से गिरी, वो 60-70 हज़ार का उसका नुकसान हुआ। अच्छा, उनको भी छोड़ो, माल को भी, कल को छोटे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, नीचे कोई बच्चा गिरेगा, किसी का सर फूट गया, किसी की टांग टूट गई, तो बताओ इसका जिम्मेवार कौन है? तो इस बारे में मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से भी, जो भी हैं हमारे गांधरबल के बड़े सरबराह हैं, SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, बाकी जो भी हैं बड़े हैं, DC मैडम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इसके और तवज्जो दें, क्योंकि बहुत सारे पार वाले बस्ती वाले जो बेचारों उनको परेशानी होती है। आप कहेंगे जी ठीक है वो उस पुल से जाएंगे, मुझे बताइए वो पुल तो बहुत बड़ कुलन में और ये रेल के साथ आ रहा है, गोया कि इन्हें कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाके फिर उसके बाद अस्पताल पहुँचना होगा। जबकि यहाँ से लेके अगर यहाँ से आए तो 10 मिनट तक आप बाईपास तक पहुँच सकते हो, अगर ये पुल अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए, इस पे चलने के लिए इंसान कोई दिक्कतें ना हो, गाड़ी की कोई दिक्कत ना हो, बाकी ये चीज़ें ना हो। तो इनको चाहिए कि इस बारे में तवज्जो दें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पूरा एक गाँव इसी के साथ मुंसलिक है, पार वाली भी बस्ती कम से कम 200-250 चूल्हे वो हैं, यहाँ से गाँव में 500-600 चूल्हे हैं, इनके भी ज़रूरत है, इनके भी माल हैं, बाकी चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं साबिक़ा सरपंच इस इलाके का था, जिस इलाके का नाम विलेज रविल है, तो उस दौरान जो मुझे फंड्स आई थी 35 लाख, तो कोशिश मैंने की कि मैंने वो पैसे सारे इसी में रखे थे और उनकी वो जो फ़ाइल है वो भी कंप्लीटेड है। तो उसके बाद जब सरपंच ओहदे से मैं हट गया, तो उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमेशा गया, हर वक्त गया,
कि इस पुल का आप जल्दी काम शुरू कर दो, क्योंकि इसमें जो हमारी 2-3 बस्तियां पार रहती हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर उनके लिए कोई बीमार हो, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या कोई मतलब उनके पास कोई माल वाल हो, वो पार लाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब जितने भी इससे पहले जितने भी मेरे यहाँ पर भाई समन खड़ा थे जिन्होंने बयान दिया, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो जो उन्होंने कहा वो सही है कि इस पुल की ओर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब मैंने ये पैसे इस पर रखे थे और उसके बाद लगभग 5-6 महीने होने लगे, 6 महीने के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो पैसे पता नहीं कहाँ चले गए, गवर्नमेंट ने वो पैसे कहाँ किए। तो मैं ही गुजारिश करता हूँ एज एक्स सरपंच होकर यहाँ विलेज की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हमारी ये डेवलप होनी चाहिए, जो हमारा ये ब्रिज है ये बनना चाहिए। और मैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और ख़ासकर जो हमारे LG साहब हैं वो काफ़ी ध्यान देते हैं कि अगर लोगों में कोई दिक्कत है उन दिक्कतों को हमें हल करना है। तो मैं LG साहब से और DC मैडम से कहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दो। अगर इस पर पैसे रखे थे और एक तो वो पैसे इस पर खर्च करो, उसके बाद अगर इसमें कुछ कम पड़ता है तो दूसरे किसी भी तरीके से इस पर और कुछ इंस्टॉलमेंट पैसे कर दो ताकि ये ब्रिज बन जाए। हम लोगों के लिए ये मतलब ये ब्रिज बन के आसान हो जाए रास्ता उधर इधर चलने में और कोई दिक्कत भी ना हो। और जो भी एजुकेशन यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल बच्चे जाते हैं उनकी भी आसानी हो, ताकि यहाँ बर्फ़ हटने के बाद काफ़ी मुश्किल होता है जब पानी होता है, अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाए तो मिलेगा नहीं। और उसके बाद मतलब जितने भी बड़े भी यहाँ से चलते हैं या छोटे चलते हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब वो यहाँ से चलते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो मैंने ऑलरेडी इस पर फंड्स रखे थे वो भी इस पर इस्तेमाल करो और उसके बाद अगर इससे और कुछ पैसे खर्च होते हैं तो हमारे विलेज के लिए कुछ पैसे और इसमें ऐड कर दो और ये पुल बना दो, ताकि हम लोगों की ये एक मतलब बहुत बड़ी डेवलप इस गाँव विलेज की है। जो हमारा ये ब्रिज है ये कंप्लीट होना चाहिए ताकि हम इस पर चल सकें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।